बहू, तेरी ननद माँ बनने वाली है, अभी कुछ महीनों के लिए यहीं रहेगी, उसका कमरा साफ कर दे। सासू माँ की यह बात सुनकर राधिका के हाथ वहीं रुक गए। वह रसोई में कड़ी आटा गूंथ रही थी, माथे पर पसीना था और मन में हजारों जिम्मेदारियां। उसने धीरे से पूछा, माँ जी कौन सा कमरा? शारदा देवी ने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, अरे वही ऊपर वाला कमरा जिसमें तुम और राहुल रहते हो। बड़ी बेटी है मेरी, उसका पहला बच्चा होने वाला है, उसे आराम चाहिए। तुम लोग नीचे वाले स्टोर वाले कमरे में रह लेना कुछ दिन। राधिका कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वह कमरा सिर्फ 4 दीवारें नहीं था। शादी के बाद उसी कमरे को उसने अपना घर बनाया था। अपने पसंद के पर्दे लगाए थे, अपनी बचत से छोटी सी अलमारी खरीदी थी, दीवार पर राहुल और अपने शादी के फोटो लगाए थे। उस कमरे में उसकी हंसी थी, उसके सपने थे, उसके बच्चों की पहली किलकारियां थी। लेकिन आज एक ही पल में उसे बताया जा रहा था कि वह सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहू थी। कुछ दिनों बाद ननद पूजा अपने पति के साथ मायके आ गई। पूरे घर में उसका स्वागत हुआ, मिठाइयाँ बटी, रिश्तेदार आए, हंसी खुशी का माहौल बन गया। राधिका ने भी दिल से उसका स्वागत किया। उसने पूजा की हर जरूरत का ध्यान रखा। सुबह दूध देना, फल काटना, दवाइयाँ समय पर देना, कमरे की सफाई करना, सब कुछ वह बिना किसी शिकायत के करती रही। लेकिन रात को जब वह नीचे स्टोर जैसे छोटे से कमरे में अपने पति और दोनों बच्चों के साथ सोती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, गर्मी इतनी कि पंखा भी बेअसर लगता था। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। राहुल कई बार यह सब देखता था, उसे भी बुरा लगता था, लेकिन वह माँ और बहन के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। हर बार वह राधिका से कह देता, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधिका समझ नहीं पाती थी कि आखिर हर बार समझौता उसी को क्यों करना पड़ता है। घर में जब भी कोई त्याग करना होता है, वह बहू से ही क्यों उम्मीद की जाती है? क्या उसके आराम, उसकी भावनाओं और उसके अधिकारों की कोई कीमत नहीं थी? एक दिन दोपहर में पूजा अपनी कुछ सहेलियों से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वह बड़े गर्व से कह रही थी, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, उन्होंने अपना कमरा तक मुझे दे दिया। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। यह सुनकर राधिका मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में हल्का सा दर्द भी उठा। लोग उसकी अच्छाई की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा था कि उसे कैसा लग रहा है। त्याग को सबने स्वाभाविक मान लिया था। समय बीतता गया। पूजा का 7वां महीना चल रहा था। अब उसकी देखभाल और बढ़ गई थी। एक रात अचानक राधिका को तेज बुखार हो गया। पूरे दिन काम करने के बाद उसका शरीर जवाब दे चुका था। फिर भी वह रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। तभी उसे चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका शरीर पूरी तरह थक चुका है, इन्हें आराम की ज़रूरत है। अगर अभी ध्यान नहीं रखा गया तो हालत बिगड़ सकती है। उस रात पहली बार शारदा देवी देर तक जागती रही। उन्होंने देखा कि जिस बहू को वे हमेशा मजबूत समझती थी, वह भी इंसान है, उसके भी शरीर की सीमाएं हैं, उसे भी दर्द होता है। उन्होंने याद किया कि पिछले कई महीनों से राधिका बिना किसी शिकायत के सबका ख्याल रख रही थी, अपनी नींद, आराम और इच्छाएं छोड़कर घर को संभाल रही थी। अगली सुबह एक ऐसा दृश्य हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शारदा देवी खुद नीचे वाले कमरे में आई। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, आज से तुम ऊपर अपने कमरे में वापस जाओगी। राधिका ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन माँ जी, पूजा दीदी। शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गलती मेरी थी, बेटी की चिंता में मैं भूल गई कि तुम भी किसी की बेटी हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जिस कमरे को मैंने सिर्फ कमरा समझा वह तुम्हारा घर था। पूजा भी वहीं खड़ी थी। उसने सब सुन लिया। उसकी आंखों में शर्म थी। वह धीरे से बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने आराम में इतनी खो गई कि कभी यह नहीं समझ पाई कि आपने कितना त्याग किया है। राधिका कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ मुस्कुराकर पूजा का हाथ पकड़ लिया। उस मुस्कान में शिकायत नहीं थी, बल्कि रिश्ते बचाने की इच्छा थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। राहुल ने भी पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उसने माँ से कहा, माँ, घर सिर्फ नियमों और रिश्तों से नहीं चलता, बल्कि सम्मान से चलता है। अगर बहू को सम्मान नहीं मिलेगा तो घर कभी खुश नहीं रह सकता। शारदा देवी ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद पूजा की गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया। रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। सभी पूजा को आशीर्वाद दे रहे थे। तभी शारदा देवी अचानक उठी और सबके सामने बोली, आज मैं अपनी बहू के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी माँ बनने वाली है, लेकिन पिछले कई महीनों से मेरी बहू ने जिस तरह उसका ख्याल रखा है, वह किसी माँ से कम नहीं। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। अगर यह घर आज खुश है तो उसकी वजह राधिका है। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार था जब उसके त्याग को खुले दिल से स्वीकार किया गया था।
उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। कुछ महीनों बाद पूजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब वह बच्ची पहली बार घर आई तो सबसे पहले उसे राधिका की गोद में दिया गया। पूजा मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी सबसे पहले अपनी दूसरी माँ की गोद में जाएगी। यह सुनकर राधिका रो पड़ी। समय के साथ घर में बहुत कुछ बदल गया। अब कोई फैसला लेने से पहले राधिका की राय भी पूछी जाती थी। शारदा देवी अक्सर कहती, घर में बहू का सम्मान करना सीख लो, क्योंकि वही घर को घर बनाती है। राहुल अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था और बहू हर किसी से कहती थी कि अगर उसे मायके में इतना प्यार मिला तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी भाभी थी। एक शाम राधिका अपने उसी कमरे की खिड़की के पास बैठी थी जिसे कभी उससे छीन लिया गया था। बाहर बारिश हो रही थी, हवा के साथ मिट्टी की खुशबू अंदर आ रही थी। तभी शारदा देवी उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, कभी कभी इंसान परंपराओं और रिश्तों के नाम पर गलतियां कर बैठता है, लेकिन अच्छा वही होता है जो समय रहते उन्हें स्वीकार कर ले। राधिका मुस्कुरा दी। उसने कहा, माँ जी, घर में प्यार बचा रहे तो बाकी सब ठीक हो जाता है। शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में अब सास का अधिकार नहीं था, माँ का अपनापन था। और राधिका ने महसूस किया कि असली जीत किसी को हराने में नहीं होती, बल्कि दिल जीतने में होती है। उस दिन उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला था, बल्कि अपना सम्मान वापस मिला था। और सम्मान से बड़ा कोई उपहार नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक, शेयर, फॉलो करना मत भूलिए।